ओके गाइस, सो अभी अपन अपने इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नंबर 10 इन आर एरे प्लेलिस्ट 1299 लीड कोड प्रॉब्लम नंबर रिप्लेस एलिमेंट्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑन द राइट साइड, इसको आप कोड करेंगे। इसका थ्योरी लेक्चर इसके पहले वाले वीडियो में है एरे की प्लेलिस्ट में, तो आप उसे डेफिनेटली से चेकआउट कर लो। तो क्योंकि दिस इज गोना बी वेरी सिंपल कोड, आई एम नॉट गोना डिस्कस मच ऑन दिस। थ्योरी में हम लोगों ने काफी डिस्कस किया ही था इसके बारे में, राइट। सो वी सेड कि व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ मैक्सिमम वेरिएबल व्हिच वुड बी -1 एंड देन वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम बैक, राइट। सो बैक लास्ट इंडेक्स हम शुरू करेंगे और बोलेंगे कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड देन आई माइनस माइनस। फिर हमने क्या बोला था, हम लोगों को एक टेम्पररी वेरिएबल में अपनी वैल्यू को स्टोर कर लेना है, राइट। एक टेम्पररी वेरिएबल में अपनी वैल्यू को स्टोर कर लिए क्योंकि हमें मैक्सिमम कैलकुलेट करना है बिटवीन दैट एंड द मैक्स, राइट। और क्योंकि अदरवाइज आई विल बी अपडेटिंग माई मैक्स वेरिएबल ना, तो वो हमारे पास रहेगा ही नहीं, तो उसको हमें फिर अपडेट करेंगे एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्स बिटवीन द मैक्स ऑफ मैक्स एंड array of I, right? Sorry, not array of I, basically between the temp. And then we have to return our array. So if you see this example, अगर हम वापस से जाएं तो ये हमारा था थ्योरी लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था। So m is equal to -1 और फिर हम लोग ने यहाँ पे हमें ये हमारी इनपुट एरे है, राइट। इनपुट एरे पे यहाँ पे हमें -1 डालना है, लेकिन अगर हम यहाँ पे पहले ही -1 डाल देंगे तो हम बेसिकली नेक्स्ट वाले एलिमेंट के लिए मैक्सिमम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमने क्या किया, फिर इस वाले वन को हमने एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, राइट। इसको टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर किया, फिर हमने इस एलिमेंट को अपडेट कर दिया, तो ये वन हमारा -1 हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे मैक्सिमम को हमने अपडेट कर दिया विच इज द मैक्सिमम बिटवीन द मैक्स इटसेल्फ एंड द t इज इक्वल टू 1, बेसिकली द लास्ट एलिमेंट, जो कि बिफोर अपडेटिंग जो पहले उसका वैल्यू था 1। एंड सिमिलरली विल गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हमारा एरे अपडेट हो जाएगा एंड देन वी कैन जस्ट रिटर्न इट। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं, देख लेते चल रहा है कि नहीं चल रहा। इट इज रनिंग फाइन, लेट मी सबमिट इट इफ इट इज वर्किंग फॉर ऑल द टेस्ट केसेस ऑन लीड कोड एंड इट डज वर्क, राइट। इट इज वर्किंग फॉर ऑल द टेस्ट केसेस। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का हमने कोड भी अब कर लिया। इस कोड को मैं उसमें डाल दूंगा डिस्कॉर्ड के सर्वर में अपने नोट्स में, तो ताकि आप भी इसे ट्राई कर सको। प्लीज ट्राई इट ऑन द लीड कोड प्लेटफॉर्म एज वेल। खाली यही वाला सोल्यूशन में ट्राई करो। इफ यू आर एबल टू कम अप विद अ डिफरेंट सोल्यूशन, द मोर यू डीबग द मोर यू गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉब्लम बेटर, राइट। तो हमें उस तरीके से अप्रोच करनी है, जरूरी नहीं है कि यही बेस्ट अप्रोच है या फिर यही अप्रोच एकदम रट्टा मार ले, वैसा नहीं करना। ऐसे करना है कि हमें फिगर आउट कर सके एट द टाइम ऑफ someone asking us this question, उस टाइप का हम फिगर आउट कर सके कैसे इसे करें, ठीक है। तो हमें ऐसे ये हमें करके दिखाना आना चाहिए कि अगर मेरे पास एक सैंपल दे रखा है तो कैसे इसका आउटपुट बन रहा है, राइट। इफ दिस इज क्लियर इन योर माइंड, दिस इज बेसिकली प्रॉब्ली अ वेरी स्मॉल थिंग टू डू। कोड करना इज वेरी सिंपल, राइट। सो विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस another problem of the array. Okay, bye guys, see you next.